निजी प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने से रोकने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी के खिलाफ अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी किया। क्या अपनी निजी संपत्ति पर नमाज अदा करना, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करना क्या अपराध है? क्या अपनी निजी प्रॉपर्टी पर कोई भी धार्मिक क्रियान्वयन करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए क्या नागरिक को प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगी, या ये उसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अधिकार है? आरोप है कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित मोहम्मदगंज विलेज में कुछ लोगों ने अपने निजी घर पर नमाज अदा की थी, तो उसको प्रशासन ने रोक दिया था और उन पर कार्रवाई भी की थी। ये मामला तारिक खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स से संबंधित है। पिछले महीने कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने क्लियरली कहा था कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की इबादत या प्रेयर करने के लिए व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक वो पब्लिक व्यवस्था में बाधा ना डालती हो। लेकिन प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस आदेश का पालन नहीं किया। पिटिशनर और याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा करने से रोका और उनके मामलात में बाधा डाली। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो डिवीज़न बेंच ने क्लियरली कहा कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की जो है इबादत के लिए, किसी भी तरह के धार्मिक फेयरवेल और प्रेयर के लिए प्रशासन से इजाज़त और परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस सिद्धार्थ ने क्लियरली कहा कि अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी पर्सनल है तो आपको किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है वो अपनी निजी प्रॉपर्टी में किसी भी धार्मिक कर को वहाँ मुनक़िद करने के लिए। लेकिन पिटिशनर का मानना है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाधा डालना जारी रखा। इसी आधार पर कोर्ट में अवमानना याचिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया गया और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम और एसएसपी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने स्टेट लॉयर से को निर्देश देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोई भी अधिकारी या व्यक्ति अगर कोर्ट का नियम का पालन नहीं करता, ऑर्डर का पालन नहीं करता है, तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें सज़ा भी होती है और जुर्माना भी हो सकता है।